अल्लाह की पकड़ से कोई भी नहीं बच सकता। कहते हैं कि खा गई ज़मीं नौजवान कैसे कैसे, हुए बेमकां लामकां कैसे कैसे। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ मोहम्मद इरफ़ान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफ़ान आरई ऑफिशियल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और रब तबारक व ताला की ज़ात अक़दस से मैं दुआ करता हूँ आप जा रहे हैं खुश रहे सलामत रहे। छोटा सा व्लॉग मैं शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, करम फरमाने वाला, सत्तार और अयूब है। साथ ही मैं नबी पाक साहब वलाक की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूँगा, आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे प्यारे हम वतनों, मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आप ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी के ऊपर आपने जुल्म नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, ठीक है। जो किसी पे जुल्म करता है, किसी का हक मारता है, फिर वो ये भी याद रखे कि उसकी पकड़ करने वाला रब ताला है। कुरान करीम में रब ताला का इरशाद बारी ताला है, इन्ना बच्चा रब्बिका लशदीद, तो मेरी पकड़ से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे जितना भी ताकतवर हो। प्यारे बहन भाइयों, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद, जो मैं अल्फाज बयान कर रहा हूँ, इन अल्फाज को बयान करने का मकसद भी कोई है तो मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ। 2014 में साहा मॉडल टाउन हुआ था, वहाँ पे हामिला औरतों के मुंह पे ठुड्डे मारे गए थे, उनके मुंह पे फायरिंग हुई थी। और आप सब ने अभी तक वो वीडियो मौजूद है, एक गुल्लू भट्ट नामी शख्स, उसने गाड़ियों के शीशे तोड़े थे। वो बड़ा बेबाक फिर रहा था, बहादुरी से शीशे तोड़े जा रहा था, इंसानों को मारे जा रहा था। सब पाकिस्तानियों ने वो देखा और सहा, हमें भी याद है बहुत जुल्म हुआ था। अल्लामा तहरुल कादरी की जो कारकुनान थे उनके ऊपर जुल्म किया गया था, काफ़ी लोग शहीद हुए थे, ज़ख्मी हुए थे। PMLN की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, राणा सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला था। इनके भी अल्लाह पकड़ करेगा, अल्लाह की पकड़ से कोई भी नहीं बच सकता। बरोबर जो गुल्लू भट्ट है ना, उसकी अल्लाह तबारक व तआला ने पकड़ की है, उसने बड़ा जुल्म किया था। बेशक जालिम जो है ना बच नहीं सकता, वो पकड़ में ज़रूर आएगा। छोटा सा क्लिप भी मैं आप वीडियो का आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखें, अब सब उसका साथ छोड़ गए हैं, कोई उसका हाल नहीं पूछ रहा। अब उसकी हालत, अल्लाह ताला उसके हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह पाक बड़ा गफूर और रहीम है, सत्तार और अय्यूब है, कहार और जब्बार भी है। जब कहार और जब्बार बनता है तो उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अब देखें, उसको दिमाग उसका काम करना छोड़ गया, कोई बात कर रहा है उसको कुछ सुनाई नहीं देता, बेचारा वो नहा नहीं सकता, 3 महीने से वो बिस्तर पर है, वाशरूम वो जा नहीं सकता और उसको पैम्पर लग रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला रहम फरमाए। लेकिन उसकी भी ज़्यादती थी, उसने भी जुल्म किया था। अब जिन्होंने करवाया था, जिन्होंने इसको कंधे पे हाथ रखा था, कोई अता पता नहीं, वो बेचारा बीमार है, खाने से भी लाचार है, सांस बस उसकी चल रही है। अल्लाह तबारक व ताला उसके रहम पे जो है ना हाल पे अल्लाह ताला रहम फरमाए उसके। मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इस शख्सियत को आप देखिए और पहचानने की कोशिश करें। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा करीब से दिखाएं, शायद आपको इनको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो। ये जो शख्सियत है ये गुल्लू भट्ट है, और ये वो गुल्लू भट्ट हैं जो सानेहा मॉडल टाउन हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक, जो ताहिरुल कादरी साहब की एक तहरीक थी, उनके कारकुनों के साथ झड़प हुई तो ये शीशे तोड़ रहे थे गाड़ियों के। ये वो शख्सियत है। इस वक्त ये बिस्तर मर्ग पर पड़े हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे आमीन। और ये पिछले 3 माह से वॉशरूम में नहीं गए, मतलब ये बेड पर ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। इनको पैम्पर्स लगाए गए हैं, इनकी फैमिली जो है
जी तो प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों ने क्लिप देखा, कैसा बेचारा, क्या उसकी मूछें होती थी, क्या उसका दबदबा होता था। अब जब बीमार हुए, अल्लाह तबारक व ताला की पकड़ हुई है, हाल से बेहाल हो गए, अल्लाह ताला उसकी हालत ज़ार पे रहम फरमाए, क्योंकि मेरा रब अपने बंदे से 70 बाहों से प्यार करता है, लेकिन इंसान फंसता है, इस हाल को पहुंचता है अपनी ख़ताओं, अपनी गलतियों की वजह से। बाकी मेरा रब ताला नहीं चाहता कि जो है ना मेरा बंदा इस हाल को पहुंचे, क्योंकि मेरे रब ने मना फरमाया है, मेरे बंदो अपनी जानों पे जुल्म ना करो। हाँ, अगर ख़ता से कभी जुल्म कर बैठो, मेरे दर पे चले आना, मैं तुम्हें सदके दिल से तुम तौबा करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ फरमा दूंगा। बहरहाल मेरे मुसलमान बहन भाइयों, हम में से भी काफ़ी हैं जो है ना, कभी कोई पैसा रुपया आ जाए तो हम भी जो है ना अपनी औकात भूल बैठते हैं, अपने से जो है ना छोटे बंदों पे जुल्म करते हैं, जो है ना अपनी हम आकड़पन दिखाते हैं। आप में से भी किसी ने किसी के साथ जुल्म किया हो तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से माफ़ी मांगे, उसकी जो है ना पकड़ से फिर बचना बहुत ही मुश्किल है। अगर अभी अल्लाह ताला ने सांसें रखी हुई हैं, आप चल फिर रहे हैं, किसी के आपने हक मारा है, किसी का दिलाजारी हुई है, तो आप माफ़ी मांग लें ज़रूर, इंशाल्लाह। आप बड़े जो है ना इल्तिजा करें उसको, मेरे के जो है ना मुझसे ख़ता हुई थी, आपका मेरे से दिल दुखा था, आप माफ़ी मांगे, इंशाल्लाह वो भी बंदा माफ़ करेगा। क्योंकि माफ़ी इंसान के बीच और इंसान के बीच जो मसला ये आता है हकूक़ और इबाद में, हकूक़ और इबाद हमें इंसान से माफ़ी मांगेंगे तब माफ़ी मिलेगी। हकूक़ुल्लाह अल्लाह ताला अपने करम व फ़ज़ल से माफ़ फरमाएगा। बहरहाल जो बात आती है हकूक़ और इबाद की, वो हमें इस दुनिया में जीते जी हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी का हक मारा है तो उसको हक दे, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, फिर बचता नहीं है इंसान। आप लोगों ने ये गुल्लू भट्ट देखे, क्या उसको अल्लाह ताला ने सेहत, जवानी, उसकी मूछें देखें, चेहरा देखें जैसे एक शेर का होता है, देखें पल भर में सिर्फ 3 महीने में उसका हाल बेहाल हो गया। अल्लाह ताला उसके हाल पे रहम फरमाए, उसको सेहत दे, और वो उसको तौफीक दे कि वो अपने परवरदिगार को राज़ी करे, उससे ख़ता हुई है। पकड़ सबकी होगी, अल्लाह तबारक व ताला किसी की जल्द पकड़ फरमाता है, किसी की देर से, किसी को मौका देता है कि ये संभल जाए। जो नहीं संभलता फिर उसकी पकड़ हो जाती है, वो फिर ना इस जहाँ का रहेगा ना उस जहाँ का रहेगा। कब्र बड़ी सख्त है मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं अपने जो हमारे बड़े अफसर बन जाते हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, आपको जब ओहदा मिल जाए ना, आप ये याद रखिएगा मरना है और आप लोगों ने भी हिसाब देना है। आप लोग जब अफसर शाही बन जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, खुद को खुदा समझ बैठते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये था, देखिए ज़िंदगी क्या से क्या हो जाती है, ये ज़िंदगी है इंसान की। अगर आप किसी पे जुल्म करेंगे, जुल्म थोड़ा होता है, मिट जाता है। किसी पे किया है तो रब ताला से माफ़ी मांगे, आप हाल आपके सामने है। पर अल्लाह पाक रहम फरमाए, करम फरमाया उस गुरु भट्ट भाई पे, इसकी जो हालत है, एक ये इबरत हासिल करनी चाहिए थी। बस मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो हैं बीमार, अल्लाह ताला सबको शिफा दे, जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको सहब औलाद करे, और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद फरमाए। बस इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे, आलम इस्लाम की खैर हो, फ़लस्तीनी बहन भाइयों की खैर हो, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।